हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हम लोग लेके आए हैं दूसरा वीडियो। और आपको पता होगा कि ये जो सीरीज चल रहा है यूपी बोर्ड का चल रहा है, यानी हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का SST यानी सामाजिक विज्ञान का जो है ये सीरीज चल रहा है। ये दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति का एक बेसिक चीज जान लिया था कि फ्रांस की क्रांति क्या था, और फ्रांस की क्रांति में फ्रेडरिक सारियू का कल्पना दर्श क्या था, यूटोपिया क्या था, जिसमें अमेरिका और फ्रांस और यूरोप के देश को दिखाया गया था, जहां पे ईसा मसीह ऊपर से देख रहे हैं, जहां पे निरंकुश शासकों का अवशेष बिखरा पड़ा है, जहां पे एक महिला को ये दिखाया गया कि हाथ में एक मशाल ली हुई है और एक में मानव अधिकार घोषणा पत्र ली हुई है। ये फ्रेडरिक सारियू का एक कल्पना दर्श के बारे में हम लोग जान लिए थे। यानी सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे तो वो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में हाई स्कूल यूपी बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप देख लीजिए। तब ये दूसरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक। वो टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या क्या कारण हुआ और राष्ट्रवाद का विचार कैसे आया। राष्ट्रवाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश से प्रेम करना, अपने राष्ट्र से प्रेम करना। पहले के लोग राजा, यानी जो राजा होता था उससे प्रेम करते थे, वही उनका सब कुछ होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने यह रियलाइज किया कि अब राजा सब कुछ नहीं है, जनता के हक अधिकार में शक्ति सारा जनता के हाथ में होना चाहिए। और जनता का शक्ति तब हाथ में आएगा जब उस निरंकुश राजा को हम उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है बच्चों, तो फेंकने के बाद जो है कि हम फेंकेंगे कैसे, तो सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा कि देश की बात है। तो जब कहीं अपने देश की बात आती है और देश से लोगों को प्रेम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आज दो टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक क्रांति के कारण पे और एक राष्ट्रवाद पे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं क्रांति। फ्रांस की जो क्रांति है उसको डिटेल में जानेंगे, कारण क्या क्या है। पहले ये समझते हैं कि लुई 16वां बुर्बो वंश का जो शासक था, लुई 16वां, वैसे लुई 14वां और 15वां से ही जो है कि अत्याचार होना, जनता पर शोषण करना, कर लादना, ये लुई 14वां और उसके पहले से ही शुरू हो गया था। इसीलिए कहा जाता है जब कोई आंदोलन होता है वो तात्कालिक होता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने पेट्रोल के दाम अचानक 50 रुपया बढ़ा दिया, अचानक आंदोलन विद्रोह हो गया। ठीक है, लेकिन जो क्रांति होता है वो क्रांति एक लंबे समय से आ रही जनता के प्रति जो शोषण होता है, जनता पे अत्याचार किया जाता है, जनता के अधिकारों का हनन होता है, उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो है कि स्थिति ठीक नहीं रहती है, राजा उस पे मतलब निरंकुश हो जाता है जनता पे। तो एक लंबे समय से आ रही परंपरा को झेलते झेलते जो है कोई एक तात्कालिक कारण बनता है और उसके बाद जो है विद्रोह हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति जैसे अपने यहाँ 1857 में क्रांति हुआ था, एक लंबे समय से अंग्रेजों के अत्याचार से लोगों में एक मंगल पांडे जो तात्कालिक कारण बना और उसके बाद जो है क्रांति उत्पन्न हो गया। तो जो यूरोप में क्रांति हुआ था, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, एक सामंतवाद की वजह से हुआ था। सामंतवाद क्या था कि राजा जो है अपने राज्य को अलग अलग प्रांतों में डिवाइड किया था। अब अलग अलग प्रांत का अलग अलग नियम था, अलग अलग कानून व्यवस्था था। ये बड़ी दिक्कत होती थी। अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से टैक्स लेता था। इस राज्य में जाइए तो टैक्स, अगले राज्य में जाइए तो टैक्स। तो जो व्यापारी वर्ग था वो भी परेशान रहता था। वहां के जो जमींदार लोग होते थे वो वहां के लोगों को भूमिहीन बना दिए थे, सारा जमीन अपने ले लिए। तो एक सामंतवाद की वजह से जो है ये क्रांति का जो है कि कारण बना। दूसरा, वर्गीय विशेषाधिकार। जो राजा था एक वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किया था, जैसे पादरी लोगों को और कुलीन लोगों को। यानी प्रथम स्टेट में बैठने वाले पादरी वर्ग और द्वितीय स्टेट में बैठने वाले कुलीन वर्ग, इन दोनों लोगों को कर मुक्त किया था। जबकि सबसे धनी लोग यही थे। इन दोनों को विशेष अधिकार था, टैक्स लेने का अधिकार था, जनता पे शोषण करने का अधिकार था, विशेषाधिकार था।
और जो जनता थी उसको विशेषाधिकार के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो वर्गीय विशेषाधिकार यानी कि प्रथम स्टेट के यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों पे जो विशेषाधिकार दिया था राजा ने, उसकी वजह से क्रांति जो है प्रारंभ हुआ। अगला, भ्रष्ट नौकरशाही, यानी राजा के जो प्रांत में जो अधिकारी रहते थे या राजा के जो मंत्री थे या राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो सब के सब जो है कि अय्याश टाइप के, फिजूल खर्ची और एकदम विलास और भोग में लिप्त रहते थे, जिसके कारण जो है क्रांति का कारण बनता है। अगला हम समझते हैं निरंकुश अयोग्य शासक। जो लुई 16वां था, एक क्रांति का एक मेन मकसद ये भी था ना कि लुई 16वां दरअसल अयोग्य शासक था। ये राजनीतिक के चीजों को ना अपने इच्छा अनुसार डिसीजन ले नहीं पाता था। उसका कारण था कि वह जो है उसकी जो पत्नी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, तो वो जो उसकी पत्नी थी यह हर राजनीतिक चीजों में हस्तक्षेप करती थी। राजा अपने से डिसीजन ले नहीं पाता था, इसकी पत्नी डिसीजन लेती थी। तो एक मतलब क्रांति में एक ये चीज भी बना। यानी इतने चीजों के वजह से अगर आपसे 2 लाइन में क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति का कारण 2 लाइन में बताइए, तो कहेंगे कि सामंतवाद, विशेष वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश और अयोग्य शासक और लुई 16वां की पत्नी के राजनैतिक हस्तक्षेप करना जो है क्रांति का कारण बना। समझ में आ गया बात? अब हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद का विचार। अब ये सारा चीज तो ये हो रहा था, तो राष्ट्रवाद का विचार कैसे आएगा, लोगों में कैसे चेतना आएगी? तो देखो, किसी भी देश में जो चेतना आती है तो वो 2 तरीके से आती है। पहला तरीका यह है कि देश में राष्ट्रीय जागरण करिए। जागरण मतलब होता है जगाना, लोगों को देश के मतलब यह देश हमारा है, देश में हमारा शासन होगा, यहाँ पे हम लोग शासन करेंगे, ना कि कोई राजा जो है कि शासन करेगा। तो ये चीज बताएगा कौन? तो दार्शनिक लोग बताते हैं। कौन लोग? दार्शनिक लोग। तो देखो, यूरोप में बहुत सारे दार्शनिक हुए, जैसे प्लेटो है, सुकरात है, अरस्तु है, रूसो है, बहुत सारे दार्शनिक हुए। और भी बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने लोगों को बताया। जैसे फ्रेडरिक सारियू का चित्र हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे वो कल्पना कर रहा है। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक होते हैं कि जो लोगों में राष्ट्रीय भावना को जगाते हैं। तो यह भावना जागरण जब करेंगे, तो जागरण जब हुआ फ्रांस में, तो मध्यम वर्ग जो है जागृत हुआ। यानी मध्यम वर्ग में जो वकील थे, शिक्षक थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही लोग तो क्रांति में मुख्य भूमिका निभाए थे। तो मध्यम वर्ग जागा यहाँ पे जागरण करने पर। किनके द्वारा? लेखकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, कवियों के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय कवियों के द्वारा। बहुत सारे देशभक्ति कविता लिखी जाती है, राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले लोग जो है जगा दिए। किसको? मध्यम वर्ग को। और मध्यम वर्ग ने क्या कर दिया? राष्ट्रीय विद्रोह कर दिया। राष्ट्रीय मतलब होता है पूरे फ्रांस में विद्रोह हो जाना। अब आगे हम बताएंगे कि विद्रोह कैसे होता है। तो विद्रोह हो गया, तो विद्रोह किसी न चीज के लिए किया जाएगा बाबू। आप राजा से क्यों लड़ेंगे? राजा से इसलिए लड़ेंगे कि हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता मतलब आजादी चाहिए। और हमको समानता चाहिए। समानता मतलब इक्वलिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, ऊंच नीच नहीं चाहिए। जैसे कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, ये लोग अपने आप को बहुत मतलब उच्च पद पे समझते थे, और जो नीचे के लोग थे उन लोगों को कुछ नहीं समझते थे। तो ये समानता चाहिए। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। यानी हम जो है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है द्वेष नहीं रखेंगे कि पूरा राष्ट्र हमारा है। अब इसमें प्रांत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे हमारा ही स्टेट देखो, जो है कि भारत में बहुत सारे स्टेट बनाए गए हैं, तो बहुत सारी बोली भाषा है, लेकिन हम लोग क्या है? देश के लिए खड़े रहते हैं। तो वो देश के लिए जो है कि भाईचारा होगा तभी तो लोग खड़े होंगे। अब पता चला बिहारी को देख के यूपी वाला गरिया रहा हो, यूपी वाले को देख के बिहारी गरिया रहा हो, तो कहेंगे कि राष्ट्रवाद आ जाएगा? ना आएगा बाबू। तो हमारे पूरे देश के लोगों को जो है कि एक सूत्र में बांधना जो है बंधुत्व कहलाता है। और ये तब होता है जब भाईचारा बढ़ता है। आप देखे होंगे कि प्रस्तावना में भी हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जिक्र किया। ये फ्रांस की क्रांति से ही आया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या है। इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। आप केवल लेक्चर देखिए, नोट्स आप ऐसे ही उतार लीजिए, एकदम शॉर्ट नोट में उतार लीजिए, और यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपका टोटल डाउट खत्म हो जाएगा और पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। हाई स्कूल यूपी बोर्ड का पूरा चैप्टर सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे पढ़ाया जाएगा।
अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। अब इस कारण में आएंगे तो कई चीजों को हम देखेंगे, मुख्य रूप से 5 कारणों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला राजनीतिक कारण, यानी राजा का जो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था होता था, राजा जो फैसले लेता था राजनीतिक चीजों में, वो बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि राजा तो अपने से फैसला ले ही नहीं पाता था, उसकी जो पत्नियां थी एंतोइनात वो फैसला लेती थी। तो क्या ऐसा कारण आया, राजनीतिक चीजें कारण बना कि जो फ्रांस की क्रांति का कारण बना, आगे हम लोग जानेंगे। दूसरा सामाजिक कारण, यानी कि राजा के राज्य में, राजतंत्र में समाज किन किन वर्गों में विभाजित था, क्या समाज में इक्वलिटी थी या समाज में असमानता थी, समाज में ऊंच नीच की भावना थी, जिसकी वजह से जो है कि फ्रांस की क्रांति का कारण बना। तो इसमें हम लोग देखेंगे। अगला देखेंगे आर्थिक कारण, यानी राजा का जो राजकोष होता था और राजा का जो खर्च होता था, क्या उसका कोई लेखा जोखा होता था या उसके कोई अधिकारी होते थे कि कितना आय आया, कितना हमने व्यय किया, इसका कोई लेखा जोखा होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था। तो राजा मनमानी तौर पे अपना खर्च करता था, फिजूल खर्ची, मतलब भोग विलास, और जिसमें उसकी जो पत्नी थी ना एंतोइनात, ये जहां चलती थी वहां पे फूल बिछाया जाता था, ये पूरा लाव लश्कर लेके चलती थी और राजकोष खाली होता चला गया। तो ये भी हम समझेंगे कि इसका आर्थिक कारण क्या बना फ्रांस की क्रांति में। दूसरा बौद्धिक कारण, बौद्धिक कारण में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं फ्रांस में क्रांति के समय कि जिन्होंने जनता में एकदम खून को खौला दिया। तो एक बौद्धिक कारण भी होता है, हमने अभी बताया ना, राष्ट्रवाद का विचार जागरण तभी आएगा कि जब लोग खौला देंगे आपके खून को, यानी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार कर देंगे। तो ऐसा एक बौद्धिक कारण भी बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर अगला हम देखेंगे तात्कालिक कारण। हमने अभी बताया कि आंदोलन और विद्रोह जो होता है वो मतलब अचानक हो जाता है, जैसे कोई सरकार ने फैसला लिया, जनता रोड पे आके आंदोलन कर दी, अचानक होता है। लेकिन जो क्रांति होता है ना, वो एक लंबे समय से आ रही राजा का जो राजतंत्र है, जो निरंकुशता है, जो जनता पे अत्याचार है, व्यभिचार है, ये सारा कुछ झेलते 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 जनता में आक्रोश रहता है, लेकिन बोल नहीं पाता। कोई एक अचानक जो है तात्कालिक कारण बन जाता है, जिसके कारण से पूरी क्रांति, अब जितना राजा गलती किया रहेगा वो सब जो है हो जाएगा। जैसे फ्रांस की क्रांति में आप देखे होंगे, अब मैं पिछले वीडियो में बताया था कि राजा जो है कर बढ़ाने के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाता है, जिसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को तृतीय स्टेटस में रखा जाता है। पादरी वर्ग कर मुक्त होता है, कुलीन वर्ग कर मुक्त होता है, इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सारा टैक्स लाद दिया गया किस पे? जनता पे। और जनता जो है वहीं बौरा गई और यहाँ से तृतीय स्टेटस से निकल के टेनिस कोर्ट में पहुंच गए, वहां उन्होंने शपथ लिया कि अब इस राजा को उखाड़ फेंकेंगे। और उसी समय भयंकर अकाल पड़ गया था, भूखमरी आ गई थी राजा के समय। उस समय जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, उस समय एक मतलब आटा नहीं मिल रहा था, गेहूं नहीं मिल रहा था, पाव रोटी के दाम बढ़ चुके थे, लोग भूख से मर रहे थे। और जो है कि राजा ने उसी समय जो है कि जनता पे जो है कि अत्याचार करना शुरू कर दिया और जनता ने भीड़ बना के बास्तिल के किलों को ढा दिया। तो अचानक क्रांति ये तात्कालिक कारण बन गया, जो है कि तृतीय स्टेटस का निकल जाना और स्टेटस जनरल की बैठक बुलाना जो है तात्कालिक कारण बना, यानी कर लादने के लिए। तो एक तात्कालिक कारण क्या बना, इसको हम लोग डिटेल में फिर जानेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजनैतिक कारण। अब देखिए राजनैतिक कारण में इतने टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। एक निरंकुश राजतंत्र, अयोग्य राजा, मैरी एंतोइनेट, राजकीय अर्थव्यवस्था, अकर्मण्य शासन तंत्र, प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्ट नौकरशाही, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कौन सा राजनीतिक कारण बना जो फ्रांस की क्रांति में इतने चीजों पे राजा का पकड़ नहीं बन पाया, जनता उससे विद्रोह पे उतर गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण पे। इन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।